सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं षष्ठी विभक्ति और ये आज के हमारे अंतिम सूत्र है। देख लेते हैं कि पहला क्या है। पहला सूत्र है हमारा अकेनोर भविष्यात आधर्मण्योः। अक और इन, ये दो प्रत्यय हैं। अक और इन भविष्यात, भविष्यत अर्थ में, और आधर्मण्योः, आधर्मण अर्थ में। आधर्मण्य क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था चतुर्थी विभक्ति में, धारेर उत्मर्ण। एक उत्मर्ण है, एक अधमर्ण है। ये वही अर्थ है। उत्मर्ण जो ऋण को देने वाला है और अधमर्ण जो ऋण को लेने वाला है। ये कह रहे कि भविष्यति अकस्य, भविष्यति यानी कि भविष्य अर्थ में अक प्रत्यय तथा भविष्याद आधर्मण्या अर्थ इनः, और इन प्रत्यय भविष्य और आधर्मण्या अर्थ में हो तो च योगे, यदि ये ऐसा प्रयोग हो तो षष्ठी न स्यात्, ये षष्ठी विभक्ति निषेध करता है। अगर अक प्रत्यय आ जाए भविष्यत अर्थ में और इन प्रत्यय आ जाए भविष्यत और आधर्मणीय अर्थ में, तो वहां पर षष्ठी, उसके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती, क्योंकि हम कर रहे हैं षष्ठी विभक्ति, तो प्रकरण षष्ठी का चल रहा है। ये सूत्र है षष्ठी का निषेध करने वाला। उदाहरण से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। सतः पालको अवतरती, सजनों का पालन करने वाला। पालक, इसमें क्या है, अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय कैसे, इसमें अणुगुण प्रत्यय हुआ है और इसका शेष वू रहता है। वू को द्विवर्णाको से अक आदेश हो जाता है, तो अक प्रत्यय लग गया है पालक शब्द में। तो इसके योग में सत में जहां पर षष्ठी होनी थी वहां नहीं हुई, ये द्वितीय है। सतः पालको अवतरती, और ये भविष्यत अर्थ में है। दूसरा है इन प्रत्यय, तो और किस किस अर्थ में हो वो, या तो भविष्यत अर्थ में हो या फिर आधर्मणीय अर्थ में हो। जैसे व्रजम गामी, दूसरा उदाहरण है इसका शतम दाई। यह व्रजम गामी, व्रज में, व्रज से जाने वाला, ये भविष्यत अर्थ में है। गम धातु से णीणी प्रत्यय किया और इसका इन शेष रहता है, इसलिए ये क्या है, भविष्यत अर्थ में इन प्रत्यय हुआ है, तो इसके योग में षष्ठी नहीं हुई। ये शतम दाई, दा धातु से णीणी प्रत्यय किया, इन शेष रहा दाई, इसके योग में भी हाँ षष्ठी नहीं हुई। सो का देनदार, अब यहाँ पे क्या है, आधर्मण्य अर्थ है। ये है भविष्यत अर्थ, ये है आधर्मण्य अर्थ, ये है भविष्यत अर्थ में अक प्रत्यय, ये भविष्यत में इन प्रत्यांत, और ये आधर्मण्य में इन प्रत्यांत है, तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। ये षष्ठी विभक्ति का निषेध करने वाला सूत्र है। अगला सूत्र है हमारा कृत्यानाम कर्तरी वा। कृत्यानाम कर्तरी वा, कृत्यानाम, कृत्य प्रत्ययों में जो कृत्यांत प्रत्यय है उनके योग में कर्तरी वा, कर्ता में विकल्प से षष्ठी हो। इससे पहले जो सूत्र हमने किए थे वहां पर क्या था, जैसे हमने कहा था कतस्य च वर्तमान, वर्तमान अर्थ में, क्योंकि क्तय प्रत्यय जो होता है वो हमेशा भूतकाल के लिए होता है, लेकिन यदि वर्तमान अर्थ में होता है तो वहां पे क्या होता है, कर्ता में षष्ठी होता है। जो इससे पहले हमने सूत्र पढ़े थे वे क्या थे, कर्ता में नित्य षष्ठी करने वाले, क्योंकि कर्म में तो षष्ठी होती ही है, कर्ता में नित्य षष्ठी करने वाले पढ़े थे। लेकिन ये सूत्र क्या है, कर्ता में विकल्प से षष्ठी कर रहा है। षष्ठी वा स्यात्, विकल्प से षष्ठी हो। कब हो, जब कृत्य प्रत्यय वाला कोई शब्द हो, जिसके अंत में कृत्य प्रत्यय जुड़ा हो, ऐसा कोई शब्द हो, तब क्या होता है, मया मम सेव्यो हरिः, मया मम सेव्यो हरिः। अब जो सेव्य शब्द बना है वो कैसे बना है, सेव धातु से नेत प्रत्यय लग के बना है। ये नेत प्रत्यय कैसा है, कृत्य प्रत्यय है। कृत्य प्रत्यांत शब्द यदि है तो उनके योग में जो करता है, मैं करता हूं, यहाँ पे मेरे द्वारा हरि की सेवा की जाती है, तो यहाँ पर क्या है, अहम करता है, तो अहम की क्या हुई, तृतीय व्यक्ति और षष्ठी विभक्ति, क्योंकि इसने क्या की, कर्ता में विकल्प से षष्ठी और पक्ष में तृतीय। मया मम सेव्यो हरिः,
सेव में ण्यंत अर्थात कृत्यांत प्रत्यांत ये शब्द है जिसमें कृत्य प्रत्यय जुड़ गया है। ऐसे शब्द के योग में जो कर्ता है उसमें विकल्प से षष्ठी होती है और इसमें पक्ष में क्या है, तृतीया है। फिर उसके बाद में अगला सूत्र है हमारा तुल्य अर्थै तुला उपमाभ्याम तृतीया अन्यत्र शाम विकल्प से, तृतीया विकल्प से होती है। कब होती है, तुल्य अर्थै, जब तुल्य अर्थ वाले कोई शब्द आ जाए, जैसे तुल्य है, सदृश है, सम है, समान है, तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं, अगर वो आ जाए, तुल्य शब्द हो या इनके अर्थों वाले शब्द हो, और अतुला उपमाभ्याम, तुला और उपमा को छोड़कर, तुला भी तो तुलना ही करता है, उपमा भी तो तुलना ही करता है, लेकिन तुला और उपमा ये दो शब्द विशेष छोड़कर तुल्य अर्थ वाले कोई भी शब्द यदि आ जाते हैं तो वहां पे तृतीय विभक्ति विकल्प से होती है। तुल्य अर्थ योगे, तुल्य अर्थ वाले शब्दों के योग में तृतीया वास या तृतीया विकल्प से हो, पक्ष षष्ठी और पक्ष में षष्ठी हो। उदाहरण से देखते हैं, तुल्य है, सदृश्य, समो वा, तुल्य है, सदृश्य है, सम है, ये क्या है, तुल्यवाची शब्द है। वा कृष्णस्य कृष्णेन वा, विकल्प से तृतीय होगी और पक्ष में षष्ठी हो गई। यहाँ पे तुल्य सदृश समी है, लेकिन ये क्या कहा है, अतुला उपमाभ्याम, लेकिन तुला और उपमा शब्द नहीं होने चाहिए, तब क्या होगा, तुला उपमा कृष्णस्य नास्ति, तुला उपमा व कृष्णस्य नास्ति, कृष्ण की उपमा नहीं है, कृष्ण की तुलना नहीं है। जब तुला और उपमा शब्द आ जाते हैं तो केवल षष्ठी होती है, लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है, तुला अर्थ वाले, तुल्य अर्थ वाले कोई भी शब्द आते हैं तुला और उपमा को छोड़कर तो वहां विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है और पक्ष में षष्ठी। लेकिन जब तुला और उपमा शब्द खुद आ जाएंगे तो क्या कह रहा है कि तुला और उपमा को छोड़कर तृतीया होती है ना, पक्ष में षष्ठी तो रहेगी, तो इसलिए जब तुला और उपमा शब्द आ जाएगा तो तृतीया नहीं होगी, केवल षष्ठी होगी। अगला सूत्र है हमारा चतुर्थी च आशीषी आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई, ये कुछ शब्द गिनवाए हैं कि इनके योग में चतुर्थी होती है, विकल्प से और पक्ष में षष्ठी। एतद अर्थ योगे, इन अर्थों में जो ये शब्द गिनवाए हैं ये हो या इनके अर्थों वाले कोई शब्द हो, एतद अर्थ योगे चतुर्थी वास या पक्ष षष्ठी, तो चतुर्थी हो और पक्ष में षष्ठी हो। और होने क्या चाहिए, आशीषी, आशीर्वाद अर्थ में होने चाहिए। जितने भी शब्द आए हैं जब एक पूरा वाक्य देखिए लगे कि ये आशीर्वाद अर्थ में प्रयुक्त हुए तब विकल्प से चतुर्थी होती है। देख लेते हैं उदाहरण से, आयुष्यम कृष्णाय कृष्णस्य व भूयात्, भूयात् आशीर्लिंग में बनता है तो आशीर्वचनवाची ये शब्द इसमें है तो कृष्ण के लिए आयुष्य है, आयुष्मान हो, दीर्घायु हो, वो वाला भाव है कि हो, आशीर्वाद अर्थ में है, यहाँ पे भूयात् लग गया तो जब आशीर्वाद अर्थ में ये आ गया आयुष शब्द तो चतुर्थी और षष्ठी हो गई, चतुर्थी होती है पक्ष में षष्ठी होती है। ऐसे ये और शब्द हैं, मद्रम भद्रम कुशलम या इनके अर्थ वाला कोई शब्द हो, निरामयम सुखम शम अर्थः प्रयोजनम हितम वा कृष्णाय कृष्णस्य भूयात्, आशीर्वाद अर्थ में हो गया तो इन सब के योग में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है। एक और अर्थ है जैसे आयुष्यम है, इसकी जगह
चिरंजीवम भी कर सकते हैं, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। यदि ये आशीर्वाद अर्थ में है तब तो इसमें चतुर्थी विकल्प से होती है, पक्ष में षष्ठी होती है। यदि आशीर्वाद अर्थ ना हो तो केवल षष्ठी होती है। देव दत्तस्य आयुषम अस्ति, देवदत्त की दीर्घ आयु है, आयुष्य है। जब आशीषी अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य शब्द हो, मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित ये शब्द हो या इनके अर्थ वाले कोई शब्द आ जाए तो वहां विकल्प से चतुर्थी होती है और पक्ष में षष्ठी होती है। लेकिन जब ये अर्थ ना हो तो वहां पर विकल्प से जो चतुर्थी होनी थी वो नहीं होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पहला सूत्र कह रहा है कि अक और इन प्रत्यय हो किस किस अर्थ में हो, अक प्रत्यय हो भविष्यत अर्थ में और इन प्रत्यय हो भविष्यत और आद्रमणीय अर्थ में, तब क्या होता है वहां पे षष्ठी नहीं होती। फिर है कृत्यानाम कर्तृवा, कृत्यांत प्रत्यय जब हो, कृत्यांत कोई शब्द है तो उसके योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है और पक्ष में तृतीया होती है। फिर आगे है कि तुल्य शब्द हो या इसके अर्थ वाला कोई शब्द आ जाए तो उनके योग में विकल्प से तृतीया होती है, लेकिन तुला और उपमा शब्द को छोड़कर पक्ष में षष्ठी होती है। लेकिन जब तुला और उपमा शब्द आ जाते हैं वहां केवल षष्ठी होती है। फिर है कि आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य, मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित ये सब आते हैं या इनके अर्थों वाले कोई शब्द आ जाते हैं तो वहां विकल्प से चतुर्थी होती है और पक्ष में षष्ठी होती है। तो ये आज का हमारा प्रकरण था। अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि ये षष्ठी विभक्ति जो है होती कितने प्रकार की है। षष्ठी विभक्ति 4 प्रकार की होती है। हम पढ़ रहे थे शुरू से, जब पहला सूत्र हमने पढ़ा था वो था षष्ठी शेषी, या जो शेष बच गया उसमें षष्ठी विभक्ति लग जाती है। लेकिन उस प्रकरण को पढ़ते हुए हमने एक चीज पढ़ी थी, शेष तो विवक्षा षष्ठी। एक तो होती है शेष षष्ठी, ये किसकी होती है जहां संबंध दिखाई देता है, केवल संबंध, जैसे राज्य पुरुषः। फिर एक होती है कारक शेष षष्ठी, जहां कारक आते हैं लेकिन हम वो कारक ना लगा के वहां पर उन कारकों के स्थान पर षष्ठी कर देते हैं, जैसे मातुः स्मरणम, माता को स्मरण करता है, माता का स्मरण, माता को कर्म था लेकिन कर्म के स्थान पे कर्म कारक ना करके हमने वहां पर षष्ठी कर दी, तो इसको कहते हैं कारक शेष। एक है जिसको हम कह रहे थे शेष तो विवक्षा षष्ठी, वो वाली। अब है कारक षष्ठी। कारक षष्ठी कौन सी होती है? जो कृत प्रत्यय के साथ लगती है, जिसका हमने सूत्र सबसे पहले किया था कर्तृकर्मणो कृति, जिसका उदाहरण है कृष्णस्य कृति ही। अब ये क्या है? कृ धातु से कृतिन प्रत्यय लग के बना है, तो कृत प्रत्यांत जब कोई वाक्य बना है वहां जो षष्ठी आई है वो क्या कहलाती है? कारक षष्ठी। और एक है उपपद षष्ठी। उपपद षष्ठी क्या होती है? उपपद षष्ठी जैसे उपपद विभक्तियां हमने पहले भी करी है, द्वितीय में भी करी है, तृतीय में, चतुर्थी में। ये क्या होती है? जब हम ये कहते हैं ना इसके योग में ये वाली विभक्ति हो, वहां जहाँ कारक का जिक्र नहीं होता। वैसे तो षष्ठी में कारक का विशेष जिक्र हुआ ही नहीं क्योंकि ये कारक नहीं है, लेकिन फिर भी कारकों के स्थान इन्होंने ले लिया है। अब जो उपपद विभक्ति होती है वो किसी, ये कह देते हैं ना इस पद के योग में, उपपद, उपपद समीप पद, किसी पद के समीप जो विभक्ति आ जाती है वो वाली होती है। तो उपपद में जो हमने ये किया था तुल्य अर्थ वाला, चतुर्थी वाला, कि इनके योग में शब्द गिनवा दिए, पद गिनवा दिए कि इनके योग में ये विभक्ति हो, तो ये उपपद विभक्ति का उदाहरण है हमारा। तो ये 4 प्रकार की षष्ठी विभक्ति है, शेष षष्ठी, कारक शेष षष्ठी, कारक षष्ठी और उपपद षष्ठी। तो वैसे तो आज का हमारा यहाँ प्रकरण खत्म हो गया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा विशेष लगा इसलिए ये भी करवा दिया गया। धन्यवाद।